बीजेपी सरकार को सत्ता पर काबिज हुए पूरे 4 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये महंगाई है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आम जनता ने जिस भरोसे पर बीजेपी को वोट दिया था, अब जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिस पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है वो आर्थिक फ्रंट है, क्योंकि जो हालात इन्होंने पैदा करे हैं वो इनके कंट्रोल से बाहर हैं। इन्हें सरकार चलानी नहीं आती और ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। उसमें से पेट्रोल और डीजल के दाम का भी है। हमारे समय में 140 डॉलर पर बैरल था और उसके बावजूद हमने दाम कंट्रोल करके रखे और सख्ती से उस पर कड़ाई से पालन भी करा। इन्होंने जो हालात पैदा करे हैं, आज शायद 40 या 50 डॉलर पर बैरल है और उसके बावजूद दाम बढ़ते जा रहे हैं, ये उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इनके अपने मैकेनिज़्म में खराबी है, इनकी अपनी कैलकुलेशन में खराबी है और ना इनको कोई कंट्रोलिंग पावर मिलती है जिससे ये उस पर कंट्रोल कर सकें। तो मुझे लगता है कोई सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो अपने यहाँ एक फ्री इकोनॉमी है, जो मर्जी आए हो। विपक्ष की माने तो जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तभी से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम होने के बावजूद भी भारत में तेल की दरों में लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ तक कि जेडीयू सांसद अली अनवर ने तो इस सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बता दिया। दाम जब क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में घटता था तब भी इनका नाम नहीं घटता था। तो मतलब इनका ये है कि मनमानी है, ये लूट है। भाई दाम घटा तब तो घटना चाहिए था ना, तो जितना जो ले लिए हैं जोड़ करके सबका वापस करें। पेट्रोल और डीजल पर आम जनता क्या कहती है, हमारे संवाददाता ने इस मामले में आम जनता की राय जानी। देश भर के अंदर जैसे जैसे गर्मी लगातार बढ़ रही है, वैसे वैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। जी हाँ, आज की अगर हम बात करें तो पेट्रोल के जो दाम है 73 रुपये 91 पैसे हैं। इसी के साथ साथ जो डीजल की बात करें तो डीजल के दाम जो है 64 रुपये 68 पैसे हैं। ये जो दाम है ये दिल्ली के हैं, जो कि फिर भी गनीमत है, कुछ कम है। लेकिन अगर देश भर की बात करें तो पेट्रोल और जो है वो 80 रुपये लीटर तक पहुंच चुका है। ये 4 साल की जो सरकार है उसका सबसे कह सकते हैं एक तरीके से सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो इस 4 साल के अंदर हुए हैं और लगातार पेट्रोल के दाम जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। आम जनता आखिर क्या सोचती है इस पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों पर? क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर जी, ये बताइए, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो आम जनता जो है, आम पब्लिक, उसकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? जेब तो ढीली हो ही रही है जी। बार बार तेल जो दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसे आम लोगों को तो है ही है, दिक्कतें बहुत हैं। सरकार से ऐसी उम्मीद की थी? नहीं, उम्मीद नहीं थी, ऐसी उम्मीद कहीं नहीं थी। चलिए, एक यहाँ पे बाइक सवार भी हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बाइक वालों को आती है जब वो पेट्रोल भरवाते हैं। मैं इनसे ही जानता हूँ। ये बताइए, बाइक वाला जो है काफ़ी उनकी सैलरी भी कम होती है, तनख्वाह भी कम होती है, बाइक पे इस वजह से वो चलता है। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जेब पर क्या असर पड़ता है? हाँ, असर तो पड़ता है। अब जो भी दाम पड़ेगा वो उससे अपना कहीं ना कहीं तो पॉकेट से ही वो सारा रिलीज होगा, तो असर तो पड़ेगा। 4 साल की जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं या और चीज़ों की दाम भी बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, जो वादे थे वो पूरे नहीं हो पाए? तो दाम तो हर चीज़ के बढ़ रहे हैं, वो तो हर सरकार में ही बढ़ते हैं। ये नहीं बीजेपी की में बढ़ रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में बढ़े थे, बीजेपी की में बढ़ रहे हैं। आगे जो सरकार आएंगी वो भी बढ़ाएंगी, तो महंगाई तो रुकने वाली है नहीं। बस ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जिस हिसाब से बढ़े हैं पिछले 1 साल में परेशानी हो रही है। हाँ, परेशानी तो है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, आम जनता जो है वो यही सोचती है कि परेशानी हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, इस पर जो है आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? इस पर तो इस वक्त असर तो बहुत कुछ पड़ रहा है। अब से पहले 1000-1200 रुपये में दिल्ली से लौट वापसी कर लेते थे अपने यहाँ के लिए, आज 2000 रुपये का तेल डलवाना पड़ रहा है। सरकार कह रही है हम बढ़े हुए दामों को वापस नहीं ले सकते। हाँ, तो सरकार तो जो चाहे वो कर रही है, मनमानी तो हो ही रही है ना सरकार की। सरकार ने जनता की वहीं क्या देखा है, एक जुमलेबाजी करने के बाद में अच्छी तरीके से जुमले फेंक देना और पब्लिक को और जनता को परेशान करना। महंगाई के अलावा जिस तरीके से भरोसा था, उम्मीद थी कि महंगाई रोकेंगे, देश को अच्छी तरीके से चलाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। परेशानियों के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ धक्के खा रहे हैं, परेशानी को उठ रहे हैं, क्या करें यार।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो नाखुश है, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से वादे किए थे महंगाई रोकने के वो पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस जनता जनार्दन जो है जिस तरीके से वो नाराज़ है उसे किस तरीके से खुश कर पाती है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली।